हरे भरे जंगल में चीकू बंदर पेड़ों के ऊपर खेलता हुआ झूल रहा है, जो चंचल ऊर्जा का एक बवंडर है। शरारती खुशी के साथ वह एक पका हुआ फल छीन लेता है। जंगल के अन्य निवासियों को ताना मारता है। मेरी आंखों के सामने दुनिया तैरने लगती है। एक बेचैन करने वाला अंधेरा मेरी दृष्टि के किनारों पर रेंगता है। मैं बढ़ती हुई धुंध से लड़ता हूं। एक बढ़ती हुई बेचैनी मुझे अंदर तक ठंडी कर रही है। जीवंत जंगल फीका पड़ जाता है और उसकी जगह एक भयावह छाता हुआ कोहरा ले लेता है। मैं एक बेचैन डर की भावना से अभिभूत हूं। चीकू उल्लू डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश करता है। उसके पंखों वाले सीने में एक घबराहट सी होती है। उल्लू डॉक्टर चीकू की आंखों में ध्यान से देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है। डॉक्टर ने फैसला सुनाया, तुम्हें चश्मा पहनना होगा। चीकू का चेहरा उतर जाता है। निराशा की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है, लेकिन चीकू की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है। ठीक है, लेकिन वे स्टाइलिश होने चाहिए, जैसे इंसानों के। डॉक्टर ने हामी भरी। उनकी आंखों में थोड़ी सी हंसी थी। वे चीकू के फैशनेबल नुस्खे को पूरा करने के लिए तैयार थे। जंगल के हृदय में गहराई तक चीकू लड़खड़ाता है। उसकी दृष्टि उसके चश्मे से धुंधली और विकृत हो जाती है। विकृत आकृतियों की दुनिया में खोए हुए चीकू अप्रत्याशित रूप से हाथी से टकरा जाते हैं। परेशान होकर चीकू पूछता है, हाय राम, यह कौन सा पर्वत है? हाथी विनम्रता से सुधार करते हुए जवाब देता है, बंदर बाबू, यह मैं हूं, तुम्हारा दोस्त गप्पू हाथी। चीकू का भटकाव गहरा होता जाता है, क्योंकि वह कहता है, ओह, यह एक उछलती हुई सफेद गेंद है। हाथी चिंतित होकर देखता है, क्योंकि उसके दोस्त की धारणा भ्रम में और भी गहराई तक चली जाती है। तालाब के किनारे चीकू पानी में देखता है। अपनी ही परछाई उसे चौंका देती है। एक पल के लिए वह सदमे में आ जाता है और कहता है, ओह नहीं, दादी माँ, यह किस तरह की भूत है? एक अचानक निर्णय में चीकू अपना चश्मा उतार देता है, जो अचानक बदलाव का इशारा है। एक तेज गति से चीकू अपने चश्मे को एक तरफ फेंक देता है। अपनी बदली हुई छवि को अस्वीकार करता है। चीकू अपनी पसंद बताता है, मैं एक साधारण बंदर के रूप में बेहतर हूं। चश्मे भूल जाओ और चलो केले खाने चलते हैं।